मेहनत आपकी बताऊंगा मैं कैसे पढ़ना है ग्रुप डी के लिए। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की जो जॉब है अच्छी जॉब मानी जाती है। और एक और बात बता दूं, जो आपको बोलता है कि सैलरी कम है, जब अगले साल 2026 में 8th पे कमीशन लागू होगी सैलरी पे, आपकी वही सैलरी 40,000 प्लस जाएगी। एक बार सोच के देखो, जो आपके घर पे माता पिता बैठे हैं वो कितनी आस पे बैठे हैं आपकी। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी भी नहीं, अच्छी खासी, क्योंकि 1,08,00,000 फॉर्म लगे हैं, उनमें से हमें निकलकर 32,000 में आना है। 32,000 वैकेंसी है, 1,08,00,000 फॉर्म निकले हैं, तो उन्हीं सारे बच्चों को कंपटीशन देकर हमें आगे निकलना पड़ेगा। तो एग्जाम पास करोगे तभी तो नौकरी मिलेगी। तो एग्जाम पास करने के लिए क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, दिन में हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, साइंस मैथ रीजनिंग जीके कब कब पढ़नी है, इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। मॉक टेस्ट कब लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब पढ़ने हैं, साइंस कब पढ़नी है, पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो एग्जाम तक, तो आपका पक्का एग्जाम पास हो सकता है। अगर फॉलो करोगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टाइम टेबल देखकर वापिस मत चले जाना, क्योंकि मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ग्रुप डी के लिए। अगर आपको रेलवे बाबू बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कमेंट में भी लास्ट में बताना आपको जो हमारा टाइम टेबल है वो कैसा लगा है, अच्छा है या बुरा है या बेकार है। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो देखिए, टाइम तो होना चाहिए जॉब के लिए, इस जॉब के लिए आपको टाइम आपके पास होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं ग्रुप डी का सिलेबस। सबसे पहले हम बताएंगे कि ग्रुप डी में आएगा क्या, हमें कैसे पढ़ना है। देखिए, साइंस 25 क्वेश्चन की आपकी साइंस आएगी, 25 ही नंबर की साइंस भी हमें अच्छे खासा पढ़ना पड़ेगा। मैथ का भी 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रीजनिंग का भी आपका 30 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग को भी काफी अच्छा समय देना पड़ेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन है। जीके और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन का ही आएगा, तो जीके में भी काफी अच्छा हमें देना पड़ेगा। एग्जाम में टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा, एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होगा, नेटिंग मार्किंग 1/3 का होगा, मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन जो सही किया होगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब कैसे पढ़ना, टाइम टेबल नोट कर सकते हो आप अपनी बुक पे, कॉपी पे। देखिए, सुबह आपको कम से कम 6 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे आपको उठना पड़ेगा। अगर इससे पहले उठते हो तो आपका बोनस है। 6 बजे उठ के आपको करंट अफेयर पढ़ना है सुबह, फ्रेश माइंड से। कहां से पढ़ना है, यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाती है, डेली का करंट अफेयर, हफ्ते वाला, महीने वाला, वर्ष वाला, जो आपको अच्छा लगता है, जो समझ आता है। हजारों वीडियो, आपको सिर्फ यही लिखना है एग्जाम के लिए करंट अफेयर लिख दो। हजारों वीडियो, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में तैयारी कर रहे हो सब लैंग्वेज में करंट अफेयर मिल जाएगा। हजारों टीचर मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे पढ़ सकते हो। उसके बाद जीके आपको 7 से 8:30 सुबह, 7 बजे से 8:30 बजे तक जीके पढ़नी है, ठीक है। जनरल नॉलेज ये कहां से पढ़नी है, यूट्यूब पे आपको लिखना है रेलवे ग्रुप डी जीके। हजारों वीडियो मिल जाएंगी, जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ लीजिए। और कोई भी बुक आप ले सकते हो मार्केट से, ठीक है, तो उधर से भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन भी पढ़ना है, ऑफलाइन भी पढ़ना है। उसके बाद फ्रेश टाइम, आपको नहाने हगने का, खाने का, पीने का टाइम भी आपको इसमें मैंने बताया हुआ है। 8:30 से 9:30 बजे के बीच आपको नहाना धोना सब कुछ है। टाइम का चलना पड़ेगा आपको। शादी ब्याह, घूमना फिरना छोड़ना पड़ेगा एग्जाम तक, तभी नौकरी मिलेगी, क्योंकि 1,08,00,000 फॉर्म लगे, उनमें से 32,000 में आना है, तो मेहनत लगेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको 3 दिन ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है, मतलब कि बुक, प्रैक्टिस सेट बुक प्रीवियस ईयर वाली, उससे 3 दिन उससे मॉक टेस्ट देना है। और 3 दिन आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। हफ्ते में एक दिन संडे को कुछ भी नहीं देना है। 3 दिन आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है बुक से। जैसे कि ये मेरी मैं पास बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, तो ऑफलाइन जैसे कि एक प्रैक्टिस सेट निकाल लिया, उसको सॉल्व किया ऑफलाइन 3 दिन, ठीक है। सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद पीछे आंसर देखने, फिर देखना है कि आपका जो 2022 में एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उस क्वेश्चन में से जो उधर क्वेश्चन पूछे गए थे, वो वाले क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पा रहे हो, क्या आप उनको निकाल पा रहे हो। देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर बुक है रेलवे ग्रुप डी की। अगर आपको ये बुक चाहिए, हिंदी में है, अगर आपको ये बुक चाहिए तो 3 दिन के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट हो गया। अगर ये बुक चाहिए, देखिए ये बुक आप सभी के पास होनी चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर वाली बुक तो होनी चाहिए, पिछले वर्ष वाले क्वेश्चन तो आपको पता होने चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस सेट बुक चाहिए तो अमेजोन का लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे रहा हूं। 3 दिन के लिए ऑफलाइन इस पे प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, मतलब कि 3 दिन ऑफलाइन लगाइए। और अगर आपको चाहिए बुक, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे रहा हूं, नहीं तो आप अमेजोन से आप सीधा जाकर आर्मी दोस्त RRB बुक सर्च कर सकते हो, जो बुक मिल जाएगी। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री आपके घर आएगी। बस बुक के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 199 रुपीज, मात्र 199, 200 रुपए से कम बुक में आ जाएगी जी आपकी, ठीक है। 3 दिन जे लगाना है। 3 दिन आपको दोस्तों ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है अपने फोन में। अगर आपके पास भी मॉक टेस्ट नहीं है तो आप ले सकते हो 33 मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए। देखिए, ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट लगाना है, ऑफलाइन भी लगाना है। तो मॉक टेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो ये भी मैं बता देता हूं, आपको हमारा ऐप आर्मी दोस्त मॉक टेस्ट को डाउनलोड करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में बुक का भी दे दूंगा और मॉक टेस्ट का जो ऐप है उसका भी दे दूंगा। उस ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन होना है, वहां पे टेस्ट सीरीज दिखेगी। टेस्ट सीरीज में जाकर आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में मात्र 149 रुपीज में 33 मॉक टेस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आपके लिए एक मैं कूपन बता देता हूं, अगर आप इस कूपन को लगाओगे तो सीधा आपका 50 रुपया कम हो जाएगा, मात्र 99 रुपीज में मिल जाएंगे। और बताइए, इस कूपन को रेल 50 कूपन लगाइए, जैसे इस कूपन में लिखा हुआ है, तो आपका सस्ता हो जाएगा। जल्दी से परचेस कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। एक फ्री भी टेस्ट है, फ्री देकर देख लेना। ये आपका टेस्ट हो गया मॉक टेस्ट। 3 दिन ऑफलाइन बुक से लगाना है, 3 दिन आपको ऑनलाइन लगाना है अपने फोन में। ऐसा पढ़ना जरूरी है। देखिए, उसके बाद साइंस पढ़नी है आपको 11 से 12:30 बजे तक। 11 से 12:30 बजे तक आपको साइंस पढ़नी है। यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगी इनकी, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधा घंटा 11:30 से 1 बजे तक। इस बुक से आप प्रीवियस ईयर बुक से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। देखिए, प्रीवियस ईयर अगर आपके पास कोई और बुक है उधर से भी पढ़ सकते हो। जे नहीं मैं बोल रहा कि इसको ही खरीदो, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर है। अगर आपके पास है कहीं और नोट्स वगैरह अगर आपके पास हैं तो आप उधर से आधा घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है एग्जाम के लिए। आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी पूछती क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार वापस भी आते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये ले सकते हो क्योंकि सस्ती और अच्छी बुक है, नहीं तो जो भी आपके पास बुक है वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों रेस्ट टाइम 1 से 2:30 बजे के बीच आपको रेस्ट करनी है। रेस्ट भी जरूरी है दिमाग के लिए। खाना खाना है, खाना खाइए, खेलना है, कूदना है, कहीं जाना है बाहर, जो भी करना है 1 से 2:30 बजे के बीच कर सकते हो। उसके बाद मैथ का टाइम आता है 2:30 बजे से 4 बजे तक। इसको थोड़ा सा आपको समय देना होगा, ठीक है। जे आप YouTube से पढ़ सकते हो। आदित्य कुछ ऐसा सर है, उनके नाम कुछ ऐसा नाम है आदित्य सर, काफी अच्छा उनका क्लास रहता है। आप जो भी आपको अच्छा टीचर लगे, जो भी आपके पास अच्छी बुक है मैथ की, उसको सॉल्व कीजिए, उसको पढ़िए। इस बुक में भी मैथ मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर वाला है, पूरा मैथ मिलेगा जो पेपरों में पूछा गया है, ठीक है। तो मैथ आप पढ़ सकते हो, मैथ को थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद रीजनिंग आपकी 11 रीजनिंग को भी काफी अच्छा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग को 4 से 5:30 बजे तक आपको रीजनिंग को देना पड़ेगा। यूट्यूब से हजारों क्लासों मिल जाएगी। यूट्यूब पर क्या नहीं मिलता, क्लासेस भी मिल जाएंगी। बुक है तो बुक भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5:30 से 7:30 बजे तक आपका काम, घर का काम का टाइम, जो रनिंग करता है, रनिंग करना, जो कहीं बाहर जाता है, या कोई स्पोर्ट्स खेलता है, क्रिकेट खेलता है, कोई भी गेम खेलता है, या घर का काम करता है, उसके लिए ये टाइम है 5:30 से 7:30 बजे तक। 7:30 से लेके 8:30 बजे तक आपको रिवीजन करनी है जो पूरे दिन में पढ़ा हुआ है। आपको पूरे दिन में जो पढ़ा हुआ है, जो आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक या ये वाला चैप्टर मुझे नहीं आता है, साइंस मैथ, जिसमें भी आपको कमजोरी लगती है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 8:30 से 9 बजे तक आधा घंटा आपको खाना खाना है। खाना जरूरी है, खाना तो खाना भी खाना है, ठीक है। 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको मॉक टेस्ट लगाना है। फिर से ऑफलाइन लगाइए, ऑनलाइन लगाइए। कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैंने बताया हुआ है। ऐप डाउनलोड कर लो और कूपन लगा लो 50% के सस्ते। इतने सस्ते मॉक टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, मेरी गारंटी है। 33 मॉक टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर कूपन लगाते हो मात्र 99 रुपीज में, अगर कूपन नहीं लगाते हो तो 149 रुपीज में, तब भी सस्ते हैं। और फिर जो अगला 1 घंटा है 11:30 बजे तक आपको पढ़ना है। उसके बीच में आपको क्या, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको 1 दिन साइंस पढ़नी है, 1 दिन रीजनिंग पढ़नी है, 1 दिन मैथ पढ़ना है, 1 दिन आपने जीके पढ़नी है। मतलब कि 10:30 से 11:30 बजे तक 1 घंटा रात के टाइम। 1 दिन साइंस, 1 दिन मैथ, 1 दिन रीजनिंग, 1 दिन जीके, रोज 1 दिन ऐसे करना है। तो आप एग्जाम तक इसको फॉलो कर लीजिए। तो मैं आपको बता सकता हूं
आपको मैं सही सही बता सकता हूं, आपका एग्जाम पास होगा, अच्छे नंबरों से मेरिट में आपका नंबर आएगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चों को काफी टफ लगेगा कि इतना समय हमें पढ़ते रहना है। हाँ, पढ़ना पड़ेगा ग्रुप डी के लिए। जो ग्रुप डी है इसकी मेहनत आपकी ही इसको लाएगी, नहीं तो आप अगर सोचोगे कि एग्जाम देना है तो एग्जाम दीजिए। तो ये था आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का टाइम टेबल। अब आपको कैसे पढ़ना है वो आप अपनी सोच सकते हो। अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो अच्छा खासा सिलेक्शन होएगा और नंबर भी अच्छा खासा आएगा। तो करो फॉलो आज से ही, जो बच्चा करना चाहता है। पहले मुक टेस्ट ले लो, उसके बाद बुक ऑर्डर कर लो, तो एक नंबर तैयारी करो। यूट्यूब आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।